श्री कृष्ण, जय माता जी। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा माँ भगवती राज राजेश्वरी माँ राधा माता जी के बारे में। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों अलग अलग है। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने शादी रुक्मणी से की और प्रेम राधा जी से कहा और प्रेम राधा जी से किया, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। इसके पीछे भी रहस्य है, आप जाने। आपको नहीं पता कि माँ भगवती राज राजेश्वरी भगवती राधा देवी मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति का स्वरूप। राधा माता मूल प्रकृति है, भगवती राज राजेश्वरी है। गणेश, जननी, दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, ये 5 मूल प्रकृति है। दुर्गा माता, राधा देवी, लक्ष्मी माता, सरस्वती और सावित्री, ये मूल प्रकृति है। तो माँ राधा माता मूल प्रकृति है और जो आद्य जो माँ राधा का स्वरूप था, वो राधा माता जी के स्वरूप में से लेफ्ट हैंड से राधा माँ का एक स्वरूप प्रकट हुआ। राइट जो भाग होता है हमारे उनके शरीर का, उसमें से रुक्मणी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी का अंश ही रुक्मणी जी है, आप समझे। तो ये जो रुक्मणी है वो भी राधा है, और जो राधा माता जो थे गोकुल के अंदर, वो भी राधा माता का अंश ही अपने शरीर से ही प्रकट किया हुआ है। तो ये दोनों राधा ही हैं। और जो भगवान ने 8 लग्न किए थे, 8 शादी की थी, वो जो 8 देवी है वो भगवान की अष्ट शक्ति है, 8 प्रकार की शक्ति, जिसमें सबसे पहले जो है वो रुक्मणी है और वो माँ राधा का ही अंश है। तो राधा है वो ही भगवान की शक्ति है, वो तो आपको भी पता होगा। अब राधा माता जी से भगवान का लग्न क्यों नहीं हुआ, शादी क्यों नहीं हुई, उसके पीछे भी एक रहस्य है। गोलोक धाम में ऐसी लीला हुई कि राधा माता को भी श्राप मिला कि आपको भगवान श्री कृष्ण से दूर रहना पड़ेगा। पृथ्वी लोक में 100 साल तक आपको भगवान से दूर रहना पड़ेगा। ऐसी लीला हुई गोलोक धाम के अंदर, और उसी लीला को पूर्ण, अब जो ये जो लीला हुई उसके पीछे भी रहस्य था। अगर वो लीला नहीं होती तो भगवान द्वापर युग के चौथे चरण में कैसे अवतार धारण करते और कैसे लीला करते ये सब। फिर महाभारत का युद्ध भी करना था, सबको पृथ्वी के ऊपर का जो भार था वो भी हल करना था। तो इसमें सब भगवान की लीला थी, और भगवान और भगवती ने मिलकर ऐसी लीला की, ऐसी लीला की, हम सब मनुष्य आश्चर्यचकित हो गए, देखते रहे प्रभु को कि भगवान ने कैसी लीला की। भगवान राधा जी को छोड़ के चले गए। भगवान राधा के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। माँ राधा, उनके बिना हमारे प्रभु नहीं रह सकते, भगवान श्री कृष्ण। तो वो श्राप को परिपूर्णित करने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए, राधा माता के शरीर में से जो राधा माँ प्रकट हुई थी, उन्होंने गोकुल के अंदर अवतार लिया भगवान के साथ। क्योंकि अब देखो, राधा का ही अंश है और वो स्वयं माँ भगवती राधा ही है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान को ही प्रेम किया, क्योंकि उनके ही है स्वामी। तो वो लीला की गोकुल के अंदर। तब तो वो छोटे छोटे थे, लेकिन उनके प्रेम में वासना नहीं थी, ये बात आप ध्यान में रखें। कई लोग उसको वासना का स्वरूप मानते हैं और कई लोग उसको वासना की नज़र से देखते हैं कि प्रभु ने तो ये किया, प्रभु ने तो वो किया। तब प्रभु की उम्र कितनी थी, आप सोचिए ज़रा। और इसके बारे में भी मैं वीडियो में बोल चुका हूँ, भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के अंदर, लेकिन आपको नहीं पता है तो मैं वापस रिपीट करता हूँ। हम जब छोटे थे तब हमें भी कुछ मालूम नहीं था, 5 साल के, 10 साल के थे, तब कोई भी वासना के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, और जीवन क्या है वो भी नहीं पता था। बस आनंद में रहते थे, खाते थे, पीते थे, मौज करते थे,
बच्चों के साथ खेलते थे, फिर घर पे आके खाना खा के सो जाते थे और पढ़ाई करने जाते थे, और कोई बात, गंदी बात अपने दिमाग में कभी आई ही नहीं। तो सोचिए इतने साल पहले, 5000 साल पहले की बात है। तब जब छोटे छोटे बच्चे होंगे तो उसके मन में ऐसे ख्याल कभी आ ही नहीं सकते। लेकिन भगवान ने ये जो लीला की है उसके पीछे बहुत रहस्य है। आप रहस्य जाने, आप ऐसे ही भगवान को गलत मत ठहरा दीजिए, मेरे कहने का तात्पर्य है। क्योंकि आप गलत कहेंगे, दोष आपको लगेगा, पाप आपको लगेगा। तो इसीलिए तो माँ राधा माता 100 साल तक यहीं पे रहे, गोकुल वृंदावन के अंदर, गोकुल के अंदर। और राधा माता भी महाकाली की उपासना करते थे, ये भी एक रहस्य है। और कई कई कथाओं में ये भी कहा जाता है कि राधा माता के पास जो शुक था, वही शुक अमर कथा सुनी और वही सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए। इनके भी बहुत रहस्य है, हम उनमें नहीं जा रहे हैं, सिर्फ राधा माता के बारे में ही हम बात करेंगे आज। तो माँ राधा माता ने इसीलिए 100 साल तक पृथ्वी में रहे और भगवान श्री कृष्ण से उनको दूर रहना पड़ा, सिर्फ एक श्राप के कारण, और वही लीला थी। तो रुक्मणी भी अलग नहीं है, लक्ष्मी भी अलग नहीं है, और माँ राधा भी अलग नहीं है, तीनों एक ही है। जो मूल प्रकृति माँ राधा माता है, इसलिए भगवान लीला कर सकते हैं, वरना आप सोचिए ऐसा कोई कुछ कभी कर ही नहीं सकते भगवान। तो माँ भगवती उनको सपोर्ट करती है, उनका साथ देती है, और ये सब लीला होती है हमारे सामने। तो माँ राधा वही मूल प्रकृति है, लक्ष्मी भी राधा है, और जो रुक्मणी है वो भी राधा का ही स्वरूप है। और राधा जो है, माँ राधा, वो भगवान श्री कृष्ण के प्राण है, प्राण शक्ति है माँ राधा। और राधा माता की भक्ति करेंगे तो आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। तो बस राधा माता के बारे में यही मुझे आपको बताना था। और भी बहुत सारी बातें हैं जो राधा माता भगवान को कहते हैं, ज्ञानपूर्ण बात है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो स्त्रियों के लिए बहुत जरूरी है। एक पतिव्रता स्त्री के लक्षण क्या होने चाहिए, और उसके बारे में स्वयं माँ राधा ने अपने मुख से कहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उनके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप हमारी चैनल पे बने रहिए, ऐसे ही वीडियो, ज्ञानपूर्ण वीडियो में आपको आप तक पहुंचाता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। धर्मयुक्त मार्ग अपनाइए, अपनी प्रजा को, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अपने धर्म में श्रद्धा रखें, अपने धर्म का त्याग न करें। सनातन धर्म ही आदिकाल से बहुत प्राचीन धर्म है, और उन्हीं को आप अपनाएं, उन्हीं के साथ रहें, उनको त्याग मत करें उनका, वरना धर्म का त्याग करेंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म का आचरण करें, और जाति भेदभाव जो है उसका त्याग करें। सभी अपने भाई हैं, सभी अपने हिंदू हैं, सभी भगवान के अंश है, ऐसा नज़रिया रखें, और सबको प्रेम करें, कि किसी के भी साथ कपट न करें, और भगवान का नाम स्मरण करें, और अपना काम भी करे, साथ में भगवान का भी नाम ले, ताकि हमारा ये जीवन सुंदरमय बीते और हमें भगवान की भी प्राप्ति हो। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।